गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे हिंदी में महत्वपूर्ण रचना। बच्चों आप लोगों के हिंदी के पेपर में 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें 10 नंबर की रचनाएँ पूछी जाती हैं। 10 नंबर साहित्य से और 10 नंबर ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें आज जो जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं उसको लेके आए हैं आप लोगों के पेपर में जैसी रचनाएँ पूछी जाती हैं। तो सारी रचनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा इसमें पहली है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? क्या करा है बच्चों कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो कौन है बच्चों बताइएगा? क्या गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास, रामचंद्र शुक्ल? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। इसमें ऑप्शन ए सही होगा गोकुलनाथ। आगे है 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता ए किसकी रचना है बच्चों? ए भी किसकी है? गोकुलनाथ की है। ए 252 वैष्णवन की वार्ता ए भी किसकी है? गोकुलनाथ की है। आगे है श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? एक रचना है बच्चों श्रृंगार रस मंडल, यह किसकी है बताइएगा? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, बनारसी दास, नाभादास। तो श्रृंगार रस मंडल ये किसकी है? तो यह विट्ठलनाथ की है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? विट्ठलनाथ। आगे है वैशाख महात्म्य किस लेखक की रचना है? ये भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि वैशाख महात्म्य किस लेखक की रचना है? तो वैकुंठमणि शुक्ल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। किसकी है बच्चों? वैकुंठमणि शुक्ल। वैशाख महात्म्य यह किसकी रचना है? वैकुंठमणि शुक्ल की। आगे है अगहन महात्म्य एक वैशाख महात्म्य था बच्चों। अब है क्या अगहन महात्म्य किसकी रचना है? तो ये भी किसकी रचना है? वैकुंठ मणि शुक्ल की। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? वैकुंठ मणि शुक्ल की है। आगे अष्टायाम किस लेखक की रचना है? तो अष्टायाम किसकी रचना है बच्चों? क्या नाभादास की है, गोकुलनाथ की है, महादेवी वर्मा की है, बनारसी दास की है? तो अष्टायाम किसकी रचना है? नाभादास की है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा नाभादास। बनारसी विलास किसकी रचना है? तो बनारसी विलास किसकी रचना है बच्चों बताइएगा? क्या बनारसी दास, विट्ठलनाथ, निराला, प्रेमचंद्र? तो बनारसी विलास किसकी रचना है? बनारसी दास। इनके नाम पर ही इनकी रचना है बच्चों। यह बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कि बनारसी विलास किसकी रचना है? बनारसी दास की। नेक्स्ट है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि यह क्या है? एक निबंध है। इस संग्रह के लेखक कौन है? क्या रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन? तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है रस मीमांसा किसकी आलोचना ग्रंथ है? यह रस मीमांसा क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है। और किसकी है? क्या रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की? तो रस मीमांसा एक आलोचना ग्रंथ है। यह किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है विचार विधि के लेखक हैं। विचार विधि के लेखक कौन है बच्चों? क्या रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन? तो विचार विधि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसमें भी रामचंद्र शुक्ल ही सही होगा बच्चों। यह क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। विचार विधि के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। आगे है त्रिवेणी किसकी रचना है? त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत जी की है। तो त्रिवेणी किसकी रचना है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल की। ये भी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। ये सारी तीन रचनाएं किसकी थी बच्चों? रामचंद्र शुक्ल की। याद करिएगा। आगे
अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध निबंध रचना है? अशोक के फूल यह एक निबंध है। यह किसका है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो अशोक के फूल यह किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, प्राचीन भारत के कलात्मक वैभव किस लेखक का निबंध है? तो प्राचीन भारत के कलात्मक वैभव यह रचना किसकी है बच्चों? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है? तो किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन भारत के कलात्मक वैभव यह किसकी रचना है? हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है, कल्पलता निबंध संग्रह के रचयिता हैं। कल्पलता एक क्या है बच्चों? यह एक निबंध है। इस संग्रह के रचयिता कौन है? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र? तो कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, पूस की रात किसकी प्रसिद्ध कहानी है? पूस की रात। तो क्या मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत? तो पूस की रात किसकी रचना है? प्रेमचंद्र। क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। नमक का दरोगा ये क्या है बच्चों? ये कहानी है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। हरिवंश राय बच्चन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। आगे है, बड़ी बात किस लेखक की कहानी है? बड़ी बात किस लेखक की कहानी है बच्चों? यह भी किसका है? ये भी क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। आगे है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत? तो कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, झरना किस काव्य का संग्रह है? तो झरना किस काव्य का संग्रह है? यह किसका है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत? तो झरना भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? यह भी किसका होगा बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। किसका है? सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। आगे है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? जो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है बच्चों? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या राजेंद्र प्रसाद की है? तो बताइएगा, राम की शक्ति पूजा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव किस काव्य का संग्रह है? तो पल्लव भी किसका है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। आगे है, गुंजन किस कवि का कविता संग्रह है? तो गुंजन किस कवि का कविता संग्रह है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ये भी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी का है गुंजन। आगे है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो क्या महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो जो एक महाकाव्य है बच्चों निहार, वह किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महादेवी वर्मा। दीप शिखा किसका काव्य संग्रह है?
तो निहार और दीपशिखा ये सारी रचनाएं किसकी है बच्चों? महादेवी वर्मा जी की। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, रश्मिरथी किसका महाकाव्य है? रश्मिरथी है बच्चों, जो रश्मिरथी किसका महाकाव्य है? क्या रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राजेंद्र प्रसाद? तो रश्मिरथी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे है, कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है? तो कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना? कुरुक्षेत्र बच्चों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। तो यह किस कवि की है? यह भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? क्या है? बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बताइएगा। क्या भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र प्रसाद? तो बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र की। ऑप्शन ए सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। आगे है, भारत भारती किस कवि का काव्य संग्रह है? तो भारत भारती किस कवि का काव्य संग्रह है बच्चों? तो क्या सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत? तो भारत भारती है जो बच्चों, वह मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथ किसका है? मैथिली शरण गुप्त। ये यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है बच्चों, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त नहीं दिया गया है। तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। जो मैथिली शरण गुप्त जी क्या है? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? भारत भारती को, अरे मैथिली शरण गुप्त जी को। आगे है, मधुशाला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधारी सिंह दिनकर, या राजेंद्र प्रसाद? तो मधुशाला किस कवि की रचना है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की है। मधुशाला, मधुबाला, रस कलश ये तीन एक जैसी रचना है बच्चों, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये 30 क्वेश्चन आज हमारे पूरे होते हैं। 30 महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ आज की एक क्लास समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।